Hello everyone, this is your Bandini Sharma. Welcome back to my channel BMB Tutorial. So in last session we have discussed how to find the solution of linear equation in two variables, right? And also we have discussed the exercise 4.2. What in today's session we are going to discuss here how we represent the linear equation in two variable graphically. Means on the graph how we represent these equations. Okay, so till now we have learned linear equation in two variables has many infinitely solution, and every solution of any equation is written in the form of an ordered pair of values like 2, 3. इसी वे में हम हर एक सॉल्यूशन को लिखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में. ओके, एंड इन लास्ट चैप्टर दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें हमने क्या सीखा था कि किसी पॉइंट को प्लेन में कैसे डिस्क्राइब करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन में हम किसी पॉइंट की पोजीशन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे. मींस ज्योमेट्रिकली इफ यू वांट टू लोकेट अ पॉइंट ऑन अ प्लेन, सो वी आर डिस्क्राइबिंग इट्स पोजीशन इन दिस वे इन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ वैल्यूज. ओके, तो यहाँ से हमें क्या हिंट मिल रही है, क्या इंडिकेशन मिल रहा है कि लीनियर इक्वेशन जो टू वेरिएबल्स की होंगी वहाँ पर जो भी सॉल्यूशन आ रहे हैं वो किस में हम ऑर्डर्ड पेयर में लिख रहे हैं. इसका मतलब अभी तक जो हम सॉल्यूशन निकाल रहे थे वो अलजेब्रिकली निकाल रहे थे. ठीक है, अलजेब्रिकली निकाल रहे थे, बट अब ये जो सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन के आ रहे हैं उनको हम ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करें. मीन्स कोऑर्डिनेट प्लेन पर भी हम इन इक्वेशन के सॉल्यूशन को प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि प्लेन में अगर हमें कोई पॉइंट प्लॉट करना है तो उसको हमें क्या इसी वे में लिखना होता है, इसी वे में हम डिस्क्राइब करते हैं. और यहाँ जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन निकल के आ रहा है वो इसी फॉर्म में आ रहा है. इसका मतलब एवरी सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन. ओके, सो इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेम. Okay, let's take an example here. Suppose we have a linear equation x plus 2y equals to 4. Okay, so this is linear equation in two variables. Here variables are x and y and their power is 1. Okay, that is why it's a linear equation in two variables. Okay, now we will find its solution. For x, when your x is 0, then y will be 2. जब हम x की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो y हमारा क्या आएगा, 2y plus 0 is 2y. If you transpose this 2 in this side, so you will get 2. Okay, so next, तो एक सॉल्यूशन हमारा क्या बन गया, 0,2. ओके, नेक्स्ट हम ले रहे हैं फॉर y इक्वल्स टू 0, देन x इज y क्या हो रहा है 0, 0 इंटू 2 इज 0, x इक्वल्स टू 4. ओके, तो अब यहाँ हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया 4,0. ओके, चलिए एक और सॉल्यूशन निकालते हैं. व्हेन x इक्वल्स टू 2, it means 2 plus 2y equals to 4. Our equation will become like this. Okay, so on solving it we will get 2y equals to 2. This side will be of minus, so 4 minus 2 is 2. Okay, so from here y is 2 upon 2 means 1. Okay, तो ये वाला सॉल्यूशन आपका क्या हो गया, जब x आपका 2 है तो y की वैल्यू आपको क्या मिल रही है 1. Okay, so we have found here 3 solutions for this equation. Okay, now we will plot these points on coordinate plane, and for coordinate plane what we do, we draw coordinate axis. Okay, one horizontal that is x-axis and another vertical axis that will pass from the origin of horizontal axis means x-axis like this.
So we have drawn here the coordinate axis. Okay, so this is your Cartesian plane. Now in this plane we have to plot these solution. Okay, so if we show this solution using table like this, first we will take x then y. Okay, so if x is 0 then you are getting y as 2. Okay, and if x is 4 then y is 0. Next, if x is 2 then y is 1. So this is your solution table. Okay, solution table हमने क्या किया, पहले सॉल्यूशन को निकाल लिया. ठीक है, मिनिमम आपको 2 सॉल्यूशन निकालने हैं. ठीक है, मोर देन 2 आप कितने भी कर सकते हैं. तो फिर उसके बाद हमने क्या किया, इन सॉल्यूशन को टेबुलर फॉर्म में लिख दिया. पहले हम x की वैल्यू देन y की वैल्यू लिख रहे हैं. ठीक है, अब देखिए जब आपका x 0 है तो y क्या है 2. x आपका 0 है, x 0 कहाँ पर होता है, y एक्सिस पर, और y आपका कितना है 2. इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ, यहाँ आ रहा है. ठीक है, दिस इज द पॉइंट 0,2. ओके, नाउ सी नेक्स्ट सॉल्यूशन. व्हेन x is 4 then y is 0 and we know that y is 0 at x axis. Okay, and x is 4 means this point, this is 4,0. Okay, now see next solution. When x is 2 then y is 1 means x is 2 then y is 1 means this point. X is 2 and y is 1. So okay, so in front of 2, x as 2 and y as 1 you have to point. Okay, so this point is yours 2,1. Okay, so here we have plotted the solution of this equation. Now what we will do here, we will join any 2 points. Okay, suppose I am joining these 2 points. Now see here, on joining 2 points we are getting a line. Okay, and also we are seeing here what the third point also lies on the same line. कोई भी 2 सॉल्यूशन को आपको ज्वाइन करना है, इन 2 पॉइंट को ज्वाइन किया. ठीक है, तो हमें क्या एक लाइन मिल रही है, और ये लाइन किससे पास हो रही है, थर्ड सॉल्यूशन से. ओके, if we join, suppose if we join these 2 points then we are getting here the point, this 4,2 lies on the same line. ओके, तो यहाँ से क्या चीज़ निकल के आ रही है कि इस इक्वेशन के आप कितने भी सॉल्यूशन लेंगे और उनको ग्राफिकली प्लॉट जब करते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन में प्लॉट करेंगे, तो आप कोई भी 2 पॉइंट को अगर ज्वाइन करते हैं तो बाकी रिमेनिंग जो पॉइंट्स होते हैं वो भी लाइन पर लाई करेंगे. सो दिस इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. ज्योमेट्री मतलब ड्रॉ करके, प्लॉट करके किसी प्लेन में लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को जब हम प्लॉट करते हैं तो उसको वो क्या है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है. ओके, this is nothing but the geometrical representation of solution of linear equation in 2 variables, right? And the graph, ये जो हमें लाइन मिल रही है on joining 2 solution 2 points, on joining 2 points or 2 solution of this equation we are getting a line, that is the graph of this linear equation. Okay, ये जो हमें लाइन ऑन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स वी आर गेटिंग अ लाइन एंड दिस लाइन इज अ ग्राफ ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. ओके, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. तो इस इक्वेशन को हमने क्या किया, इस इक्वेशन को अगर हमें ज्योमेट्रिकली मीन्स कोऑर्डिनेट प्लेन में अगर हम इसके सॉल्यूशन को शो कर रहे हैं
दैट इज़ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, तो जब भी आपसे एक ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है कि व्हाट इज़ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सो यू विल स्ट्रेटली से अ लाइन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो भी ग्राफ बनता है दैट इज़ अ लाइन, लाइन होती है। ठीक है, ज्योमेट्रिकली अगर आपको किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को शो करना हो तो सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन पर प्लॉट करते हैं। ठीक है, और प्लॉट करने के बाद हम कोई भी एनी टू पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या है, लाइन मिलती है, और बाकी के जो सॉल्यूशन है वो उस लाइन पर ही लाई करते हैं। चलिए अब हम चेक करते हैं कि अगर इस लाइन पर किसी पॉइंट को लेते हैं, सपोज़ यहाँ पर मैं पॉइंट को ले रही हूँ, इस पॉइंट को। ठीक है, ये लाइन पर कोई पॉइंट है। अब हम इसके कोऑर्डिनेट देखते हैं क्या आ रहे हैं। तो देखिए ये इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -1 के सामने है। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये देखिए, मीन्स हाफ ऑफ दिस बिटवीन 2 and 3, सो इट विल 2.5। ओके, अब हम ये चेक करेंगे क्या ये पॉइंट जो हम लाइन पर देख रहे हैं वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। चलिए देखते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को चेक करेंगे कि इसके कोऑर्डिनेट क्या इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन बना रहा है। तो देखिए अगर ये सॉल्यूशन होगा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, बस तो सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पर x और y की वैल्यू इन कोऑर्डिनेट्स को रखें तो अगर लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाता है, दैट मीन्स इट्स अ सॉल्यूशन ऑफ दिस equation. Okay, so let's check it. We are putting here x equals to -1 and y equals to 2.5. Okay, so see here x is -1 plus 2 into 2.5 equals to 4. Okay, so here -1 plus 2 into 2.5 will be 5.0. Okay, 4. Now 5 minus 1 is 4. So you can see here right hand side it is equals to left hand side. That means these values are satisfying in this equation. Okay, so इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसका मतलब इस लाइन पर जो भी पॉइंट्स हैं, ये लाइन क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, तो जो भी पॉइंट्स हैं इस लाइन पर वो क्या है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, मीन्स इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो यहाँ से दो चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन, दैट इज वाई दे विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग, every solution of this equation will lie on the line. Okay, ये दो कंक्लूजन निकल कर आ रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि एवरी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लाइज ऑन द लाइन। ओके, एक चीज़ हमें यहाँ से क्या पता चली कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन को जब हम कोऑर्डिनेट प्लेन पर प्लॉट करते हैं तो वहाँ पर हम अगर दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो हमें एक लाइन मिल रही है। ठीक है, तो जितने भी इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, मीन्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ओके, यू कैन टेक इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो एवरी सॉल्यूशन विल लाई ऑन दिस लाइन। ओके, नेक्स्ट कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द लाइन, पॉइंट पर आप कोई भी पॉइंट लें, ठीक है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब वो हर एक पॉइंट लाइन पर क्या होगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ओके, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। और कैसे प्लॉट करते हैं किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन को कोऑर्डिनेट प्लेन पर। ओके, अगर हमें किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, उस
इक्वेशन को ग्राफिकली शो करना है या ज्योमेट्रिकली शो करना है, तो इसका मतलब हमें वहाँ पर क्या करना है, कोऑर्डिनेट प्लेन लेना है, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ करना है विद सुटेबल यूनिट्स, ओके, देन फाइंड मिनिमम 2 सॉल्यूशन, ओके, इट इज़ इनफ टू ड्रॉ ग्राफ यूजिंग 2 सॉल्यूशन, ओके। लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपके पास कम से कम 2 सॉल्यूशन होने चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जनरली 2 सॉल्यूशन तो निकालते ही हैं, एक और निकाले तो 3 सॉल्यूशन से आपका क्या होता है, एग्जैक्ट लाइन आपको क्या मिल रही है। 2 से कभी कभार क्या होता है, मिस्टेक हो जाती है, तो लाइन आपका रॉन्ग हो सकती है, ठीक है। अगर आप 3 सॉल्यूशन निकालते हैं और फिर प्लॉटिंग करते हैं और लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपका कंफर्म हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का ग्राफ क्या होता है, एक लाइन होती है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन इन विच वी हैव डिस्कस हाउ टू रिप्रेजेंट solution of a linear equation graphically, means geometrically on coordinate plane, okay. If you have any query, doubt related to today's session, please can ask in comment section, okay. And in my next upcoming session we are going to discuss the exercise 4.3, that is totally waste what we have learned today, okay, what we have understood today. Till then, keep watching my channel. Thank you.